वेलकम बैक। आज आया हूँ एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रेपोजिशन। इस लेक्चर को देखकर आपको प्रेपोजिशन जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम इसमें जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही दिखा रहे हैं, कोई लंबी बात कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, देखकर आपको जो है वो समझ में आ जाएगी कि प्रेपोजिशन होती क्या है। प्रेपोजिशन में उससे जानने से पहले, डेफिनेशन में जानने से पहले हम इन कुछ पिक्चर्स को देखेंगे। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये बंदा जो है वो टेरेस पर है और छुप रहा है। दिस बॉय इज हाइडिंग एट द टेरेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़की लड़की जो है वो डोर के पीछे है। द गर्ल इज बिहाइंड द डोर। और ये बच्चा जो है आप देख सकते हैं वो बेड के नीचे है। दिस बॉय इज अंडर द बेड। ये लड़की जो है वो गार्डन में छुप रही है। द गर्ल इज हाइडिंग इन द गार्डन। अब ये जो एट, बिहाइंड, बिलो, अंडर और इन जो इस्तेमाल हुआ है, ये बेसिकली क्या है, पोजिशन, प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये बता रहा है कि ये बंदा कहाँ है। ये लड़की दरवाजे के पीछे है, ये छत, लड़का छत के ऊपर है और बच्चा जो है वो बेड के नीचे है और लड़की जो है वो पार्क में है। ये क्या बता रहा है, ये बेसिकली प्रीपोजिशन है। और इसी तरह से प्रीपोजिशन आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। आपका कॉन्सेप्ट 1 मिनट में जो है वो क्लियर हो जाएगा, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। दोबारा जो है आप प्रीपोजिशन में कहीं पर गलती नहीं करेंगे। लेकिन इस ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि नए नए वीडियोस की लिंक्स आपके पास आ जाए। अब हम देखते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स हैं जो जाहिर करते हैं ताल्लुक को। किसके? नाउन के ताल्लुक को, प्रोनाउन के ताल्लुक को, या दूसरे फ्रेजेस के ताल्लुक को सेंटेंस के दूसरे हिस्से के साथ। और प्रेपोजिशन हमें बताते हैं टाइम, पोजीशन बताते हैं, टाइम बताते हैं, मूवमेंट और डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रपोजिशन के टाइप कितने हैं। वन बाय वन इंशाल्लाह हम इसको ऐसे कवर करेंगे जो आपको समझ में आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के टोटल 3 टाइप है। पहला टाइप है इसका प्रपोजिशन ऑफ पोजिशन, दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, तीसरा प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन में हमें क्या बताता है? वो बताता है एलिमेंट की एग्जिस्टेंस, कि भाई कोई भी चीज कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। जिस तरह से हम तस्वीर में देख कर आए हैं, लड़का जो है वो बेड के नीचे था, लड़की जो है वो डोर के पीछे थी। अब ये जो डोर के पीछे और बेड के नीचे, ये सारी क्या है? ये पोजिशन है, क्योंकि ये जगह बता रहा है कि चीजें कहाँ हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशन ऑफ पोजिशन में हम जगह की बात करते हैं। अब हम आते हैं प्रेपोजिशन में पोजीशन की तरफ, और बाकी जो है हम इंशाल्लाह बाद में कवर करेंगे दूसरे लेक्चर में। ठीक है, प्रीपोजिशन अपोजिशन में पहले नंबर पे आता है इन। इन कहाँ इस्तेमाल होता है? इन इस्तेमाल होता है इनक्लोजर या फिर टेरिटरीज में। अब इनक्लोजर्स का मतलब क्या है? इनक्लोजर्स मतलब वो जगह है जो बंद हो। ठीक है, उसके लिए, और टेरिटरीज मीन कोई भी इलाका, जगह, उसके लिए हम जो है वो इन का इस्तेमाल करते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि इन जो है वो ब्रॉडर लेवल पर इस्तेमाल करते हैं जब कोई टेरिटरी बहुत बड़ी हो। अब ये इन क्या जाहिर करता है? ये मौजूदगी जाहिर करता है किसी भी चीज की किसी दूसरे चीज में। कोई चीज बनी हुई हो और बंदा उसमें बैठा हुआ हो, तो इन जो है वो पोजीशन बताएगा कि ये बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है। कहाँ पर बैठा हुआ है? किसी जगह में, किसी हद में बैठा हुआ है, कोई बनावट है उसमें बैठा हुआ है, या किसी कंटेनर में बना हुआ है, बंद जगह में बैठा हुआ है, या फिर किसी इलाके में बैठा हुआ है, किसी मखसूस जगह में बैठा हुआ है। मिसाल के तौर पर हम इस तरह से ले सकते हैं कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? आई एम इन द पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में हूँ। इसके लिए इन इस्तेमाल करूँगा। अब मैं कहूँ कि मैं कमरे में हूँ, जब जो है वो पूरा जो है वो जगह बंद हो, तो उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? मैं भी इन करूँगा, आई एम इन द रूम, आई एम इन द क्लास रूम। ठीक है, अगर कोई जगह मुकम्मल तौर बंद हो, तो उसके लिए हम इन इस्तेमाल करेंगे जब कोई वहां पर बंदा बैठा हो। और अगर कोई विलेज हो, तो उसके लिए भी इन इस्तेमाल करेंगे। द बॉयज आर इन द विलेज। अगर मिसाल के तौर पर कोई शहर में रहता है, तो शहर के लिए भी हम इन इस्तेमाल करेंगे, दे आर इन द सिटी। ठीक है, और यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर एक जो है वो बंदा बैठा हुआ है जो बिल्कुल ज़यीफ है। ठीक है, और चाय हाथ में ली हुई है, और पूरा नज़ारा जो बैक साइड में आप देखेंगे वो गांव का जाहिर कर रहा है। अब गांव में ये बैठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? दिस मैन इज सिटिंग इन द विलेज। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये बिल्ली जो है वो बॉक्स में बैठी हुई है। अब बॉक्स जो है वो चारों तरफ से बंद है, और बॉक्स में अंदर बिल्ली है, तो द केट इज इन द बॉक्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बंदा जो है वो लाइब्रेरी में है, पढ़ रहा है। अब लाइब्रेरी में है, क्योंकि लाइब्रेरी चारों तरफ से बंद है, तो हम इसके लिए इस्तेमाल क्या करेंगे? ही इज इन द लाइब्रेरी। उसके अलावा अगर कोई शहर में रहता है, ही इज लिविंग इन द सिटी। विलेज में रहता है, ही इज लिविंग इन इन द विलेज। तो ब्रॉडर लेवल पे जो भी यानी कि रीजन्स होंगे, इनक्लोजर्स होंगे, चाहे छोटे इनक्लोजर्स हो, उनके लिए भी हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे।
इन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं आन की तरफ। आन कब इस्तेमाल होता है? आन इस्तेमाल होता है सरफेसेस के लिए। सरफेस हम कहते हैं सतह को, सीधी जगह को। जिस तरह से आप ये रोड देख सकते हैं, कोई चीज अगर रोड पर पड़ी हुई हो, एट द स्टेट ऑफ रेस्ट में, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में अगर कोई चीज पड़ी हुई हो तो उसके लिए आन इस्तेमाल करेंगे। या फिर लीनियर बाउंड्रीज के लिए, ऐसी जगहें, ऐसी बाउंड्री जो बिल्कुल सीधी हो। अब ये जाहिर क्या करता है? ऑन रिप्रेजेंट फिजिकल कांटेक्ट विद अ प्लेट एरिया स्ट्रक्चर प्लेन और डिफाइंड पाथवे। अब ऑन जो है वो ताल्लुक जाहिर करता है फिजिकल कांटेक्ट को। जैसे ये बस जो है उसका फिजिकल कांटेक्ट रोड के साथ हो रहा है। अब रोड भी फ्लैट है और बस जो है उसके ऊपर इस तरह से खड़ी हुई है। जब बस उसके ऊपर इस तरह से इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में खड़ी हुई है तो हम उसके लिए ऑन इस्तेमाल करेंगे। जब दोनों सरफेस आपस में मिल रहे हो, द बस इज ऑन द सरफेस। उसके अलावा अगर ये लड़की आप देख रहे हैं, ये भी खड़ी हुई है फर्श पर। ठीक है, और ये फर्श से कांटेक्ट में इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में इंतजार कर रही है। तो ये लड़की क्या होगी? शी इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। उसके अलावा आप वॉल देख सकते हैं। अब सरफेसेस भी आपस में जो है वो कांटेक्ट में होने चाहिए, तब भी हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर वॉल क्लॉक है और पीछे दीवार है, दोनों के जो है सरफेस आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल क्या करेंगे? द वॉल क्लॉक इज ऑन द वॉल। इस तरह से ये पोस्टर्स भी है, पोस्टर्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द पोस्टर्स आर ऑन द वॉल। और व्हाइट बोर्ड जो है क्लासेस में लगा होता है वॉल्स में, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे द व्हाइट बोर्ड्स इज ऑन द वॉल। तो इस तरह से जब दो चीज़ों का सरफेस जो है वो कांटेक्ट होगा, उसी के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। या कोई भी चीज़ सरफेस पर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में हो तो उसके लिए ऑन इस्तेमाल करेंगे। जैसे ऑन द वॉल, ऑन द टेबल, ऑन द मैप। कोई भी चीज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट किसी चीज़ पर हो तो उसके लिए हम ऑन ही का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अमूमन जो है वो क्लास में टेबल्स पर बुक्स रखे होते हैं, तो उसके लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं दूसरी प्रपोजिशन जिसका नाम है एट। एट हम कब इस्तेमाल करते हैं? एट हम प्रिसाइज कोऑर्डिनेट टारगेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी स्पेसिफिक या लोकल मार्कर्स या स्पेसिफिक बिल्डिंग एड्रेस के लिए या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरसेक्शंस के लिए। अब ये जो है एक ऐसी प्रीपोजिशन है जो बिल्कुल खास चीज के लिए इस्तेमाल होती है। जहां पर आप खड़े हुए हो, जहां पर आप खड़े हुए हो रिसेंटली, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे एट द डोर, मैं जो है वो भी एट द डोर पर खड़ा हूँ। अगर मैं क्लास के जो है वो दरवाजे पर बैठा हूँ, मैं आई एम स्टैंडिंग एट द क्लास डोर। या मैं ये कहूँगा कि मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम एट द एयरपोर्ट। किसी मखसूस जगह पर आप बैठे हुए होंगे, उसकी लोकेशन जब आप बताएंगे तो उसके लिए एट इस्तेमाल करेंगे। एट डार्निंग स्ट्रीट, अब डार्निंग स्ट्रीट भी नाम है। ठीक है, एट माई डेस्क, जहाँ पर आप खुद बैठे होंगे, जो वो स्पेसिफिक जगह होगी, तो उसके लिए आप एट लगाएंगे। एट द रेस्टोरेंट। ठीक है, एट द जो पार्क आप जानते हो, जिस पार्क का नाम आप जानते हो, उसके लिए भी एट लगाएंगे। या एट किसी जगह का नाम हो, जैसे एट अकूजी हलीम रेस्टोरेंट। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक जगह होगी उसके लिए आप एट का ही इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि ये लड़की जो है वो होटल में है। तो अगर इनसे पूछा जाएगा कि वो कहाँ है, तो वो कहेगी आई एम एट द होटल। आप यहाँ पर देखें, ये लड़की जो है वो घर में है, तो ये क्या कहेगी? आई एम एट होम। किसी स्पेसिफिक जगह पर अगर होगी तो उसका नाम लेंगे। ये स्कूल में है तो ही इज एट स्कूल। तो एट जो है वो प्रिसाइज लोकेशन के लिए ही इस्तेमाल होता है, किसी मखसूस जगह पे। एट एयरपोर्ट भी हो सकता है, एट सुपरमार्केट भी हो सकता है, एट सुपरमार्ट भी हो सकता है, जहाँ पर आप जो है वो खड़े हुए हों। अब दूसरी जो है वो प्रपोजिशन है, वो है नेक्स्ट टू या बिसाइड या बाय या नियर। अब नेक्स्ट टू हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ हमारे सामने पड़ी हुई हो, जिसको हम अक्सर टच भी कर सकते हैं, बार बार टच भी कर सकते हैं। जैसे कप्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, कप्स को ये छू भी सकती है। बुक्स वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो बुक्स को भी छू सकती है। ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल करीब हों, तो उसके लिए हम नेक्स्ट टू का इस्तेमाल करेंगे। द कप इज नेक्स्ट टू द कप। उसके बाद है बाय। बाय हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ करीब हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, और तकरीबन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब बड़ी साइज़ की चीज़ें जो है वो क्लोज हो हमारे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शेल, जिसमें जो है वो बुक्स पड़ी हुई है। द गर्ल इज स्टैंडिंग बाय द शेल, क्योंकि ये थोड़ा करीब पड़ी हुई है, इसके लिए हम बाय इस्तेमाल करेंगे। द गर्ल इज स्टैंडिंग बाय द विंडो, जब कोई चीज़ सामने हो।
और नियर हम तब इस्तेमाल करेंगे जो जो हमारे तकरीबन जो है वो सामने हो, लेकिन हमसे थोड़ा दूर, लेकिन हो हमारे पास ही, लेकिन ये स्पेसिफिक जो है वो नहीं होगी। क्लोज टू द प्रॉक्सिमिटी होगी, लेकिन जो है वो स्पेसिफिक जगह कभी कभार बता दी है लेकिन नहीं भी बता दी। अब मैं कहूँ आई एम नियर द होटल, पूछने वाला कहेगा कौन सी होटल, और कौन सी होटल के बराबर में। ठीक है, अब यहाँ पर कहूँ मैं द केट इज नियर द गर्ल, केट जो है वो गर्ल के जो है वो बराबर में। तो ये किसी भी चीज़ के आप रिलेटेड कहीं पर भी हो तो उसके लिए जो है हम नियर ही का इस्तेमाल करते हैं। नियर मीन करीब, आई एम नियर एट अ होटल, आई एम नियर द स्कूल, आई एम नियर नियर द गार्डन। ठीक है, जहाँ जो आपके करीब हो जो भी जगह उसका आप नाम लिख सकते हैं नियर, नियर की प्रपोजिशन को इस्तेमाल करके। ठीक है, नियर द पार्क, नियर द होटल। अब उसके बाद जो दूसरी प्रपोजिशन है हमारे पास उसके वो है जो जाहिर करती हैं वो है हायर और लोअर पोजीशंस को। ठीक है, जैसे अबोव हो गया, ओवर हो गया, अंडर या बिलो, बीनीथ और अंडरनीथ। अबव हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ सरफेस से ऊपर हो। ठीक है, अब सरफेस से ऊपर हो तो उसके लिए अबव इस्तेमाल करेंगे। जैसे फैन जो है वो ऊपर है मेरे, द फैन इज अबव मी। कोई चीज़ सरफेस को के बिल्कुल ऊपर हो उसके लिए हम अबव इस्तेमाल करेंगे, चाहे कोई भी। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास है ओवर। ओवर हम तब इस्तेमाल करेंगे, ओवर प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट है लेकिन ओवर प्रिपोजिशन ऑफ पोजीशन भी है, इस हवाले से कि जब कोई चीज़ बिल्कुल किसी दूसरी चीज़ से कवर हो तो उसके लिए हम ओवर इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से हमारे पास डेस्क पर कपड़ा लगा हुआ होता है, बिल्कुल कपड़ा चढ़ा हुआ होता है, तो हम क्या कहेंगे, द पीस ऑफ क्लोथ्स ओवर द डेस्क इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में, और पूरा जो है वो कवर्ड है। इस तरह से अगर मैं कहूँ आई होल्ड माई अम्ब्रेला ओवर माई हेड, मैं जब जो अम्ब्रेला पकड़ के बैठा हुआ हूँ वो क्या होगी, वो मेरे सर के पूरे हिस्से को जो है वो ढांप रही होगी, इसलिए मैं ओवर कहूँगा। ये मेरे आई एम होल्ड द अम्ब्रेला ओवर माई हेड। अगर बारिश पड़ेगी तो वो मेरे पूरे जिस्म को बचाएगी। ठीक है, मुझे पूरा कवर किया होगा, इसलिए मैं ये कहूँगा कि ओवर। अब ओवर का मतलब यही है कि पूरा ढका हुआ होना चाहिए। ठीक है, जैसे द पीस ऑफ क्लॉथ इज ओवर द बेड, इसका मतलब है कपड़ा जो है पूरे बेड के ऊपर जो है वो चढ़ा हुआ है। तो तब जब पूरी चीज़ कवर्ड होगी उसके लिए हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है अंडर और बिलो। अंडर तब हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ किसी शेल्स के नीचे हो या किसी चीज़ के नीचे हो तो उसके लिए हम अंडर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम अंडर द ट्री, आई एम अंडर द बेड। कोई चीज़ है उसके नीचे आप बैठे हुए हैं तो उसके लिए अंडर इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है, केट इज अंडर द शेल। अब दूसरा वर्ड है जो यहाँ पर बिलो। बिलो हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब सरफेस से कोई चीज नीचे हो। मिसाल के तौर पर ये जो है वो सरफेस है, समंदर का पानी यहाँ पर आ रहा है मिसाल के तौर पर, और ये सरफेस है और पानी जो है वो गर्मियों में थोड़ा नीचे हो गया है। अब जब नीचे हो गया है तो हम क्या कहेंगे, द वाटर इज बिलो द सरफेस, यानी कि जो हद उसकी मुकर्रर थी उससे नीचे है। तो हद से जो चीज नीचे हो जाती है उसके लिए हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद है बीनीथ और अंडरनीथ। बीनीथ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ सिंपली नीचे हो, अंडरनीथ तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ बिल्कुल तह खाने में हो और छुपी हुई हो, तो उसके लिए हम अंडर इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर केट है और बीनीथ जो है यहाँ पर दिखाया गया है नीचे वाले हिस्से में, कोई चीज़ बिल्कुल नीचे बैठी हुई हो तो उसको बीनीथ, और बिल्कुल अंदर के भी अंदर नीचे जो है वो छुप कर बैठी हुई हो और तकरीबन जो है उसका ना दिखाई दे रहा हो तो उसको हम अंडरनीथ कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास है सराउंडिंग एंड सेपरेशन। अब ये कुछ प्रेपोजिशन है जैसे बिटवीन। अब ये क्या जाहिर करती है, इन द स्पेस सेपरेटिंग एग्जैक्टली टू ऑब्जेक्ट्स, ये दो ऑब्जेक्ट्स को जो है वो आपस में या उसमें फर्क बताती है। जैसे मैं कहूँ जैसे मैं कहूँ द पेन्स आर प्लेस्ड बिटवीन द चेयर्स, दो चेयर्स के बीच में जो है वो पेन रख दी गई है। दो चीज़ों के दरमियान कोई फ़र्क करेगा तो उसके लिए हम जो है वो बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। बिटवीन द टू बुक्स, बिटवीन द पेन्स, बिटवीन द पेंसिल्स, बिटवीन द इरेजर्स, बिटवीन द क्लोथ्स, बिटवीन द रूम्स। तो दो चीज़ों के दरमियान कोई फ़र्क करेगा तो उसको हम उसके लिए हम बिटवीन इस्तेमाल करेंगे।
अब अमंग जो है वो कब इस्तेमाल होता है? अमंग तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ मिड में पड़ी हुई हो, बीच में पड़ी हुई हो, ठीक है, ग्रुप के बीच में पड़ी हुई हो, ठीक है, तब हम जो है वो अमंग का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं डॉग। अब ये ग्रुप जो है वो सारे बंदे हैं, ठीक है, और डॉग जो है वो भी बीच में पड़ा हुआ है। द डॉग इज अमंग द पीपल, ठीक है। उसके बाद है अपोजिट। अपोजिट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो बंदे आप आपस में जो है वो फेस टू फेस बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो, इसलिए हम इनके लिए हम अपोजिट इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो इन प्रपोजिशन है वो हमारे लिए है स्पेशल अलाइनमेंट। स्पेशल अलाइनमेंट मीन सीध, जो जिस तरह से रीढ़ की हड्डियाँ सीधी हो जाती है ना, उसको हम कहते हैं स्पेशल अलाइनमेंट, यानी कि ये सीध में होंगे एक दूसरे के। अब इन फ्रंट आप तब इस्तेमाल करते हैं जब एक बंदा, ठीक है, दूसरे बंदे के सामने हो या एक चीज दूसरे के सामने हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होम है और ये लड़की है। लड़की जो है वो घर के आगे है, तो हम क्या कहेंगे? द गर्ल इज इन फ्रंट ऑफ द होम। उसके बाद बिहाइंड कब इस्तेमाल होता है? बिहाइंड तब इस्तेमाल होता है जब एक चीज के दूसरी चीज जो है उसके पीछे हो। यहाँ पर एक दरख्त है और बच्चा जो है उसके पीछे है, तो हम इसके लिए इस्तेमाल क्या करेंगे? द ट्री इज बिहाइंड द, सॉरी, द बॉय इज बिहाइंड द ट्री। बच्चा जो है वो ट्री के पीछे। तो हम इसको इस तरह से जो है वो समझेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के जरिए। तो इंशाल्लाह आप अभी जो है वो कभी भी प्रेपोजिशंस को जो है वो नहीं भूलेंगे। और मेरे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप जो है वो पुट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेहरबानी करके वो कमेंट में छोड़ दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।